कहानी की शुरुआत होती है एक आदमी से जिसका नाम माइल्स है। 2 साल पहले वो एक ऐसे शॉप में चोरी करने घुसा जो रिंग्स और ज्वेलरी बेचती थी। उसको $20 मिलियन का एक डायमंड चुराना था। उसने एक ड्रिल से तिजोरी में बड़ा सुराख बनाया। फिर अपना स्पेशल ग्लासेस पहन के तिजोरी के अंदर वायर्स ढूंढने के लिए एक छोटी स्टिक कैमरा अंदर डाल दिया। उसके बाद वो हीट गन यूज करके लोहे को पिघलाता है और फाइनली वायर्स काट देता है और तिजोरी खुल जाती है। डायमंड एक चिड़िया के अंडे जितना बड़ा है। उसे लेने के बाद वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन तब उसका दोस्त डीकन उसे धोखा देने की कोशिश करता है और उसकी तरफ गोली चलाता है। गन की आवाज से पुलिस को पता चल जाता है चोरी का, तो डीकन को देखकर वहां से भागना पड़ता है। जो रस्सी उसने पहले से वहां लगाई थी उसी का यूज करके वो रस्सी पकड़ के तेजी से एक पास की बिल्डिंग तक जाता है जो अभी बनी जा रही थी। माइल्स जल्दी से उसका पीछा करता है और डायमंड को एक एयर वेंट के कवर पे स्ट्रॉन्ग टेप से चिपका देता है। लेकिन वो जैसे ही भाग पाता उससे पहले पुलिस उसे पकड़ लेती है। पकड़े जाने से बिल्कुल पहले वो ये याद कर लेता है कि एयर वेंट तीसरी फ्लोर पे है। 2 साल बाद माइल्स जेल से बाहर आता है और अब वो डायमंड को वापस लाना चाहता है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम थी। जिस बिल्डिंग में उसने उसे छुपाया था वो अब एक पुलिस स्टेशन बन चुकी है। ये सच में उसकी बदकिस्मती थी। वो पुरानी बिल्डिंग के सामने खड़ा था और बड़े पुलिस स्टेशन साइन को देख रहा था। वो सिर्फ अपना सर हिला रहा था और बहुत गुस्से में सोच रहा था कि ये क्या हो गया। वो एक बूढ़ी औरत को भी रोकता है जो वहां से गुजर रही थी और पूछता है, क्या ये सच में पुलिस स्टेशन है? वो उसे पागल समझती है और कहती है, खुद साइन पढ़ लो। माइल्स को अब भी कुछ समझ नहीं आता, लेकिन वो अंदर जाता है। जैसे ही वो अंदर कदम रखता है वो एक कैमरा देखता है जो उसे देख रहा है, तो वो तुरंत अपने हाथ से अपना चेहरा छुपा लेता है। पुलिस स्टेशन के अंदर बाहर जाने के लिए तुम्हें एक स्पेशल कार्ड चाहिए। ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी। जगह बहुत टाइट लॉक थी। वो तीसरी फ्लोर पे जाने का एक रास्ता ढूंढ रहा था। उसी वक्त माइल्स एक डिलीवरी मैन को स्टेशन पे खाना डिलीवर करते हुए देखता है जिसको अंदर जाने दिया जाता है। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो पिज्ज़ा डिलीवरी मैन की तरह कपड़े पहनता है। वो एक फनी कर्ली विग, फेक टीथ पहनता है और 3 पिज्ज़ा बॉक्सेस लेकर पुलिस स्टेशन आता है। वो खुशी से सीटी बजाते और नाचते हुए पुलिस स्टेशन में जाता है, लेकिन फ्रंट डेस्क पे ऑफिसर उसे रोक लेता है। ऑफिसर बताता है कि डिलीवरी मैन को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। ये सुन के तो वो पागल ही हो जाता है। फिर ऑफिसर कहता है सिर्फ 2 तरह के लोग इस पॉइंट से आगे जा सकते हैं, बैज वाले पुलिस या क्रिमिनल्स। जब माइल्स ये सुनता है वो बस ऑफिसर को गाली देना चाहता है। फिर अचानक उसे पास में बीप की आवाज़ सुनाई देती है। पता चलता है ये एक नया पुलिस ऑफिसर है जिसने अपना कार्ड स्कैन करते हुए गलती की। माइल्स जल्दी से कुछ सोचता है। वो ऑफिसर को पिज्ज़ा बॉक्सेस दे देता है और कहता है ये उसके फ्रेंड्स ने ऑर्डर किए हैं जो यहाँ काम करते हैं। और बातों बातों में वो ऑफिसर का कार्ड चुरा लेता है क्योंकि वो एक स्मार्ट चोर था। जब कार्ड हाथ में आता है तो वो इतना खुश होता है कि नाचने और जोर से गाना शुरू कर देता है। उसके बाद वो अपने अंकल से मिलने जाता है। उसका अंकल फेक चीज़ें बनाने में बहुत अच्छा था। माइल्स उसे मदद करने को कहता है, एक फेक पुलिस बैज और एक फेक पुलिस आईडी कार्ड बनाने में। उसी वक्त माइल्स सिर्फ बैठा नहीं रहता। वो कई दिनों तक टीवी पे पुलिस शोज देख रहा होता है। वो पुलिस के बारे में सब कुछ सीखना चाहता है। वो कुछ ट्रिक्स सीख रहा है, अगर पुलिस उसे पकड़ ले तो कैसे जान बचाएगा। जब सब कुछ तैयार हो जाता है माइल्स एक अच्छा सूट पहन के कॉन्फिडेंस के साथ पुलिस स्टेशन में जाता है। वो कार्ड स्वाइप करके अंदर जाता है और एलिवेटर का बटन दबाता है। लेकिन जब डोर्स खुलते हैं वो अंदर बहुत सारे पुलिस को देखता है। वो इतना डर जाता है कि लगभग तुरंत भाग जाता है, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। तो वो हिम्मत जुटा के अंदर कदम रखता है और तीसरी फ्लोर पे जाता है। माइल्स एक बाथरूम ढूंढता है और चेक करता है कि अंदर कोई नहीं है। देखने के बाद कि वो खाली है वो एयर वेंट कवर खोलते हैं। वो डायमंड निकालने की तैयारी कर रहा होता है, लेकिन उसी वक्त एक क्रिमिनल जो पुलिस से भाग रहा था बाथरूम में भाग के आता है। माइल्स को लगता है वो पकड़ा गया है, तो वो अपनी जान बचाने के लिए जल्दी से उस लड़के को जोर से मारने लगता है और उसे नीचे गिरा देता है। क्रिमिनल को पुलिस वापस ले जाती है। इस वक्त पुलिस चीफ देखता है कि एयर वेंट कवर खुला हुआ है। वो पूछता है एयर वेंट क्यों खुला है। माइल्स जल्दी से सोचता है और कहता है वो क्रिमिनल वहां से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने उसे रोक दिया। चीफ को थोड़ा अजीब लगता है। फिर वो पूछता है वो कौन है। शांत तरीके से माइल्स अपना फेक पुलिस बैज दिखाता है और स्टोरी बनाना शुरू करता है। वो कहता है मैं वो स्पेशल डिटेक्टिव हूं जो उन्होंने अभी यहाँ भेजा है। माइल्स इतनी अच्छी स्टोरी बनाता है कि चीफ जो माइल्स ने जो किया उससे इम्प्रेस्ड है, उसे तुरंत काम पे लगा देता है।
वो एक नए पुलिस ऑफिसर जिसका नाम कार्लसन है, उसे माइल्स को अपने साथ सब दिखाने और एक केस की जांच करने ले जाने के लिए कहता है। माइल्स को नहीं जाना था, लेकिन साथ जाता है। अब से उसे बस चीज़ों को जैसा है वैसे हैंडल करना होगा। कार्लसन एक तेज चमकती कार में बहुत तेज स्पीड पे गाड़ी चलाता है। कोई उनके रास्ते में आने की हिम्मत नहीं कर सकता। जल्द ही वो वहां पहुंचते हैं जहां चोरी हुई थी। कार पार्ट्स शॉप का वर्कर कहता है शॉप से व्हील कवर्स गायब हैं। कार्लसन इधर उधर देखता है, लेकिन कुछ भी नहीं मिलता। उसे पता नहीं कहां से शुरू करे। लेकिन माइल्स अपने चोरों वाला दिमाग के साथ तुरंत देख लेता है कि वर्कर ही चोर है। उसने इस टाइप की चोरी पहले देखी है। कोई उसे बेवकूफ़ नहीं बना सकता। तो माइल्स कार्लसन को चोरी हुए व्हील कवर्स वापस लेने ले जाता है। उनको पता चलता है वर्कर उन्हें चुरा के उनसे पैसा बनाने की कोशिश कर रहा था। कार्लसन बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और माइल्स को और भी इज्जत से देखना शुरू करता है। वापस पुलिस स्टेशन आते हुए वो एक फायर वाटर पाइप को अचानक हर जगह पानी उछालते देखते हैं। कार्लसन उसे ठीक करने के लिए वहां जाता है। माइल्स इस मौके का यूज करके एक शॉप में कुछ खाने के लिए अंदर जाता है, लेकिन अंदर वो एक लड़का देखता है जो शॉप को लूट रहा था। माइल्स प्रॉब्लम में नहीं पड़ना चाहता, तो वो चुपके से नीचे छुप के अपना खाना खाता है। उसी वक्त कार्लसन जो बाहर से गोलियों की आवाज़ सुन लेता है और वो जोर जोर से रेडियो पे चिल्लाता है। माइल्स को बहुत गुस्सा आ रहा था उस लड़के पे, तो उसने अपनी बंदूक निकाली और लड़के की सर पे रख दी और कहा मत हिलो। जब लड़का पलटा, उसने देखा ये उसका पुराना दोस्त था। ये लड़का चोरी के बाद उन्हें भगाने वाली गाड़ी का ड्राइवर था। वो 2 साल पहले बड़ी चोरी के वक्त बेसमेंट में छुपा हुआ था, इसलिए वो नहीं पकड़ा गया जब माइल्स को बिल्डिंग से पकड़ लिया गया था। उसी वक्त कार्लसन जो बहुत परेशान था अंदर भाग के आता है, लेकिन लड़का भाग जाता है। जैसे ही वो बाहर जाता है, वहाँ एक पुलिस गाड़ी उसे रोक लेती है। वो गलती से एक ऐसे गली में भाग के जाता है जिसका कोई और रास्ता नहीं था, और वहीं पे कचरे के डब्बे के पीछे छुप जाता है। लड़का चिल्लाना शुरू करता है। वो माइल्स से कहता है कि वो अब एक पुलिस वाला बन गया है। पुराने दिनों में इससे पहले वो बात खत्म कर पाता, उससे पहले माइल्स उसे रोक देता है और चिल्लाता है मैं तुमसे एक डील करना चाहता हूँ। क्रिमिनल माइल्स पे यकीन करता है और बाहर आता है, लेकिन माइल्स गुस्से में है और उसे धमकी देता है। अगर उसने किसी को उसके बारे में बताया तो वो कसम से खाता है वो उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। लेकिन लड़के को फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी खुद की धमकी देता है। वो कहता है मुझे पैसा दो और मैं अपना मुंह बंद रखूंगा। माइल्स इतना गुस्सा था कि वो उसे वहां मार देना चाहता था, लेकिन उसके लिए $20 मिलियन का डायमंड उनकी पुरानी दोस्ती से कहीं ज्यादा कीमत रखता था। तो वो तुरंत लड़के को पकड़ लेता है और हैंडकफ्स लगा देता है। उसकी ये सारे काम देखकर कार्लसन को फिर से शॉक कर देती है। कार्लसन माइल्स की बहुत तारीफ करता है। जब पुलिस चीफ ये सुनता है कि माइल्स ने इस बार क्या किया, वो उसे तुरंत ऊंची पोजीशन दे देता है। वो उम्मीद करता है माइल्स और भी अच्छा काम करता रहेगा। माइल्स को यकीन नहीं होता। वो बस डायमंड ढूंढना चाहता था, लेकिन अब किसी तरह सब उस पर भरोसा करने लगे थे। बस एक चीज बची थी, डायमंड को निकालना और वहां से जितनी जल्दी हो सके निकल जाना। कुछ देर बाद वो एयर वेंट में वापस जाता है और रेंगता हुआ उस जगह पे पहुंचता है जहां उसने डायमंड छोड़ा था। लेकिन उसे पता चलता है वो गायब है। सिर्फ वो टेप बची है जो उसने चिपकाने के लिए यूज की थी। जैसे ही वो एयर वेंट से बाहर आ रहा था, एक पुलिस ऑफिसर उसे देख लेता है। वो जल्दी से सोचता है और पूछता है हमारा एयर वेंट क्यों लीक हो रहा है। ऑफिसर कहता है कि मैंने सुना हॉट वाटर पाइप टूट गई है, तो वो एयर वेंट में लीक हो रही है। इसका मतलब डायमंड अभी भी एयर वेंट के अंदर कहीं हो सकता है। तब माइल्स अपने स्पेशल ग्लासेस पहनता है और एक छोटी कार एयर वेंट के अंदर भेजता है, जिसमें कैमरा लगा हुआ है एयर वेंट के अंदर, उसे डायमंड ढूंढने के लिए। लेकिन फिर जाने बिना माइल्स छोटी कार को एक मीटिंग रूम में क्रैश कर देता है। वहां एक मीटिंग हो रही थी कि एक खतरनाक क्रिमिनल को कैसे पकड़े उसके बारे में। पुलिस चीफ माइल्स को आते देखता है और पूछता है उसे क्या लगता है। माइल्स, जिसके पास कोई रास्ता नहीं है, कुछ अजीब बोलने लगता है और कराटे करने लगता है और कुछ फाइटिंग दिखाना शुरू करता है। वो कहता है खतरनाक क्रिमिनल को पकड़ने के लिए उन्हें किसी की ज़रूरत है जो उसकी तरह लड़ने में बहुत अच्छा हो। चीफ और रूम में सारे ऑफिसर्स इंप्रेस हो जाते हैं। सब माइल्स ने जो कहा उससे अग्री करते हैं। कुछ देर बाद माइल्स अपने ऑफिस जाता है और एयर वेंट खोलता है। उसे पता चलता है कि डायमंड तो उस रूम के बिल्कुल ऊपर पड़ा हुआ है जहां वो सबूत रखते हैं। जैसे ही वो खुश होता है और चुपके से जाके डायमंड लेने जाता है, पुलिस चीफ उसे वापस बुला लेता है। वो कहता है एक अर्जेंट केस है और वो उसे बिना नहीं कर सकते। ये पुरानी एंटीक चीज़ों को चोरी से बॉर्डर पार भेजने का बड़ा केस था। जब माइल्स जगह पे पहुंचता है, वो देखता है सारी पुरानी एंटीक चीज़ें तोड़ दी गई हैं। वो तुरंत पता लगाता है कि चोर पुरानी एंटीक चीज़ों का इस्तेमाल ड्रग्स छुपाने के लिए करना चाहता था और उन्हें दूसरे देशों में बेचने के लिए भेजना चाहता था।
FBI के लोग, जो नहीं चाहते माइल्स को क्रेडिट मिले, उसे वहां से जाने को कहते हैं और केस से निकाल देते हैं। वो उससे बहुत बुरे तरीके से बात करते हैं। गुस्से में माइल्स गाड़ी में बैठता है और सोचने लगता है। वो हार नहीं मानता और वो कार्लसन और एक पुराने एक्सपीरियंस्ड पुलिस ऑफिसर के साथ मिलकर काम करने और इलीगल ड्रग्स ले जा रही ट्रक का पीछा करने का फैसला करता है। एक रेड लाइट पे तीनों ड्रग वाली ट्रक देखते हैं। कार्लसन ट्रक का बैग खोलते हैं और पता चलता है कि गाड़ी ड्रग से भरा हुआ है। ड्राइवर डर जाता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो माइल्स का मैच नहीं है। माइल्स के अंदर कुछ जाग जाता है और वो ड्राइवर का पीछा एक असली पुलिस ऑफिसर की तरह करता है। लड़का अचानक किसी के घर में घुस जाता है भागता हुआ, और माइल्स उसके बिल्कुल पीछे भागता है। वो एक रूम में जाते हैं। ड्राइवर उसी वक्त कपड़े सुखाने वाले रस्से पे से गुजरता है और अपने मुंह के बल गिर जाता है। माइल्स को मौका मिल जाता है और वो उसे वापस स्टेशन खींच के ले जाता है। एक बार फिर वो हीरो बन जाता है। चीफ सब जगह की इजाज़त देता है, वो जब चाहे सबूत वाले कमरे में जा सकता है। माइल्स बहुत खुश हो जाता है। वो अंदर जाता है और एयर वेंट में डायमंड ढूंढता है। वो एयर होल खोलते हैं और उस डायमंड को बाहर निकालता है जिसके बारे में वो सपने देख रहा था। इतना खुश, वो डायमंड को किस करता है, लेकिन अचानक बाहर से एक जोर की आवाज़ उसे डरा देती है। वो डायमंड गिरा देता है और वो ड्रग्स के बॉक्सेस के बीच की गैप में गिर जाता है। उसी पल चीफ अंदर आता है और माइल्स को बताता है कि FBI सारी ड्रग्स ले जा रही है। माइल्स का चेहरा सफ़ेद हो जाता है। वो सोचता है उसका डायमंड का क्या होगा। जल्दी से सोचते हुए माइल्स एक प्लान बनाता है। वो चीफ से कहता है, अभी हमने सिर्फ ड्राइवर को पकड़ा, लेकिन हमने बॉस को नहीं पकड़ा। बॉस को बाहर निकालने के लिए ड्रग्स का यूज़ करके उसे पकड़ सकते हैं। सब मान जाते हैं ये बात। वो माइल्स को सीक्रेट मिशन पे भेजते हैं। वो बॉस से मिलने के लिए ट्रांसपोर्ट करने वाले का नाटक करता है। वो माइल्स पे एक छोटा ट्रैकर लगाते हैं जिससे पता चलेगा वो कहाँ है। फिर उसे ड्राइवर के साथ मीटिंग प्लेस पे भेजते हैं, एक पुराना खाली गोडाउन में। जब माइल्स कार से बाहर निकलता है, वो चुपके से ट्रक के पीछे जाता है और पहले गिरा हुआ डायमंड वापस ले लेता है, लेकिन वो पकड़ा जाता है। पता चलता है डीकन, वो धोखेबाज दोस्त जिसने सालों पहले माइल्स से डायमंड चुराने की कोशिश की थी, तब वो उस पर नजर रखे हुए था। वो अचानक वहां आया क्योंकि ये अच्छा मौका था। डीकन माइल्स पे गन रख देता है और डायमंड मांगता है। वो ट्रैकर भी तोड़ देता है। वो माइल्स को खत्म करने वाला होता है, लेकिन अचानक तब एक बड़ी मैग्नेट वाली क्रेन ड्रग्स वाली ट्रक को वहां से उठा लेती है जहां डीकन खड़ा है। जब वो लोग ट्रक के पीछे का दरवाजा खोलते हैं, डीकन पूरा कंफ्यूज्ड हो जाता है। वो कभी माइल्स से नहीं मिला था। माइल्स जल्दी से बॉस से कहता है कि बॉस, हम नए वर्कर्स हैं जो अभी काम शुरू किया है। लेकिन बॉस बहुत होशियार था। उसे लगता है कि माइल्स ज़्यादा पुलिस ऑफिसर जैसा लगता है, तो वो कहता है कि माइल्स डीकन को वहां गोली मारे, ये साबित करने के लिए वो पुलिस वाला नहीं है। ये माइल्स के लिए अच्छा मौका था। उसे उस धोखेबाज दोस्त से दिल से नफरत थी। उसने जल्दी से बंदूक ली और उसने डीकन के शोल्डर में गोली मार दी। लेकिन बॉस के लिए ये काफ़ी नहीं था। वो चाहता था माइल्स काम खत्म करे और डीकन को मार दे। इस बार माइल्स रुक गया। चाहे वो चोर था, मगर उसने पहले कभी किसी को नहीं मारा था। जैसे ही माइल्स नर्वस हो रहा था और ट्रिगर नहीं खींच पा रहा था, FBI और पुलिस गोडाउन में घुस गए। उन्होंने पूरी गैंग को नीचे गिरा दिया। उसी वक्त माइल्स अभी भी डीकन का पीछा कर रहा था। वो अपना डायमंड वापस लाना चाहता था, लेकिन फिर उसने देखा कि एक और गुंडा कार्लसन को गोली मारने वाला है। माइल्स तुरंत सब कुछ छोड़ देता है और कार्लसन को बचाने के लिए दौड़ता है, और डीकन को जल्दी से डायमंड के साथ भागने का मौका मिल जाता है। माइल्स बहुत तेजी से भागता है। वो जल्दी से डीकन की ट्रक के पीछे चढ़ जाता है। पुलिस की गाड़ियां उनका पीछा कर रही होती हैं। माइल्स ट्रक के बाहर चढ़ा और छत पे गया। वो ड्राइवर सीट में कूदने के लिए तैयार था, लेकिन बिल्कुल तब पुलिस ने सड़क पे कांटे वाली स्ट्रिप्स लगा दी। ट्रक के टायर फट गए। उसके ऊपर वो इंटरनेशनल बॉर्डर के पास आ गए थे। पुलिस पीछे से ट्रक पे गोली चला रही थी। माइल्स अपनी जान बचाने के लिए उसके पास कूदने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उसी वक्त डीकन, जो किसी चीज की परवाह नहीं करता, फुल स्पीड पे सीधा बॉर्डर क्रॉस कर गया। लॉ के मुताबिक पुलिस बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकती, चाहे क्रिमिनल का पीछा कर रही हो तब भी नहीं। लेकिन माइल्स, जिसको अपना डायमंड चाहिए था और हार नहीं मान रहा था, उसने एक पुलिस की गाड़ी ली और वो बॉर्डर से क्रैश करते हुए रास्ता रोकने वाली सारी कार से टकराता हुआ जा रहा था। डीकन की ट्रक पलट गई और वहां आग लग गई, लेकिन वो अभी मर नहीं गया था। डीकन वहां से रेंग के बाहर आया। उसके और माइल्स एक दूसरे पे गोलियां चलाना शुरू किया। माइल्स ने प्रॉमिस किया अगर डीकन उसे डायमंड दे दे तो वो उसे जेल नहीं भेजेगा। डीकन हार मान गया। उसने अपनी गन माइल्स को दे दी, लेकिन सिर्फ 1 सेकंड बाद माइल्स ने उसे लात मार के गिरा दिया जमीन पे और उसने उसके हैंडकफ्स लगा दिए और डायमंड वापस ले लिया। किसी पे यकीन नहीं करना चाहिए। बहुत गुस्से में कहता है, डीकन ने अपनी बेल्ट से एक नाइफ निकाली और वापस लड़ने की कोशिश की, लेकिन माइल्स पलटा और उसे गोली मार दी। ये सब कार्लसन देख रहा था माइल्स ने क्या किया। उसे सब सच समझ आ गया। माइल्स पूरी तरह से चोर था, लेकिन माइल्स अब बॉर्डर के दूसरी तरफ खड़ा था। कार्लसन उसे पकड़ नहीं सकता था।
सच में कार्लसन चाहता भी नहीं था, वो माइल्स की बहुत इज्जत करता था, तो दोनों ने हाथ मिलाया। अंत में माइल्स डायमंड के साथ दूसरे देश भाग गया। एक अच्छी और खुश जिंदगी उसका इंतजार कर रही थी। और इसी के साथ मूवी यहाँ खत्म होती है। इस मूवी का टाइटल है ब्लू स्ट्रीक। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।